bloody bitch! Bastard! नमस्कार, NH1 न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरीके से लॉकडाउन का चौथा चरण अभी जारी है, इस समय आप देख सकते हैं जो सिचुएशन बनी हुई है। हर आदमी जो है इस समय जो इस चीज़ का जो पालन कर रहा है कि वो घर के अंदर किस तरीके से रहे, और ऑफिसेज बंद हैं, सारा ट्रांसपोर्ट बंद है, हर तरीके से जो है रिस्ट्रिक्शंस हैं। इसके दौरान भी आप देख रहे होंगे कि जो एक्टर्स हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री से जो लोग जुड़े हुए हैं या जो किसी न किसी तरीके से आर्ट से जुड़े हुए हैं, वो अपना टैलेंट इस समय इस लॉकडाउन के दौरान भी वो दिखा रहे हैं। उसी के चलते जम्मू में आपने कल देखा होगा कि एक मूवी जो है वो रिलीज़ हुई है जिसका नाम कायर है। उसमें आपने देखा होगा मल्टी कास्ट जो है उसमें आपको देखने को मिली होगी। जो एक्टर्स हैं वो यहाँ के जो जम्मू के हैं, कुछ बाहर से भी हैं उसमें। और आज उन्हीं के जो डायरेक्टर हैं जो कायर मूवी के, वो हमारे साथ हैं, आदित्य बानू। हम उनका स्वागत करते हैं हमारे शो में और इन्हीं से जानेंगे कि लॉकडाउन के दौरान कितनी मुश्किलात आई आपको और ये आइडिया कैसे आया कि लॉकडाउन के दौरान ही मूवी को बनाना है। देखिए सर, लॉकडाउन के दौरान आइडिया इसलिए आया क्योंकि और कोई ऑप्शन इस टाइम है नहीं है। डॉक्टर्स जो हैं वो अपना काम कर रहे हैं, मीडिया वाले अपना काम कर रहे हैं, हम एक्टर्स भी अपना काम करना चाहते थे, लेकिन हमारे पास वो सोर्स नहीं था कि हम बाहर जाएं, शूट करें, ये करें। तो मैं और मेरे जो बड़े भाई विक्रम सर, हम ऐसे ही बात कर रहे थे कि कुछ घर पे ही बैठ के कुछ इस तरह से किया जाए ताकि लोगों को एंटरटेनमेंट मिल जाए, और जो ये कोरोना चल रहा है, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा अलग होकर एक चीज़ हम मार्केट में लाएँ। तो वैसे ही बात करते करते एक आइडिया डिस्कस हुआ। तो मिस्ट्री थ्रिलर कायर करके भैया ने लिखी फिल्म। फिर उसके बाद कास्टिंग कर दी हम लोगों ने। तो जितने भी मतलब एक्टर्स थे वो घर पे ही बैठ कर उन लोगों ने अपने ही मोबाइल से शूट किया और मेरे पास आई, और मैंने एडिट करके डायरेक्ट मतलब फ़ोन पे उनको इंस्ट्रक्शन देता रहा किस तरह से मतलब शूट करो। और 5-6 दिन की लगातार एक मेहनत के बाद प्रोडक्ट कल हमने रिलीज़ किया और आप लोगों के सामने आया। तो जो हमने उस पर बेसिकली देखा कि जो मूवी जिस तरीके से बनाई गई, मैंने पूरी मूवी वो देखी। जो कॉन्सेप्ट था वो काफ़ी बड़े लेवल का कॉन्सेप्ट था। जनरली वो किसी आम आदमी को समझ नहीं आएगा। उसको अगर थॉरली पूरा आप देखोगे, उसके बाद आप थोड़ा सोचोगे, उसके बाद आपको समझ आएगा। तो जो आम जनता है अगर वो देखेगी तो उनको आप थोड़ा सा अगर इजीली बताएं किस तरीके का। देखिए सर, मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कायर मूवी एक मतलब एक आम जिंदगी के ऊपर थोड़ी सी आधारित थी कि इंसान जो अपनी ज़िंदगी में जो भी मतलब करता है या जो भी लाइफ जी रहा है, जितने कर्म कर रहा है, उसका हिसाब किताब सब यहीं पे उसको भुगत के ही जाना है। एंड में जैसे बोला भी है कि कर्मा और मोक्ष, इस फिल्म के लास्ट में बोला गया है। जितने भी इंसान के कर्म हैं, जितना भी वो बुरे कर्म कर रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, सबका हिसाब उसने यहीं पे करके जाना है। तो इस मूवी में जो 2 मेन कैरेक्टर हैं, जो रंजन है और शाइना, वो दोनों कहने को पति पत्नी हैं, लेकिन आपस में उनका इतना मतलब तनाव सा चल रहा है कि वो, अब मैं डिस्क्लोज कर ही देता हूँ क्योंकि फिल्म अब रिलीज़ हो चुकी है। तो उन दोनों का इतना तनाव चल रहा है आपस में कि वो एक दूसरे मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर चुके हैं एक दूसरे को मारने के लिए। और ट्विस्ट ये है कि एक ही कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर किया हुआ है इन दोनों ने, जो इन दोनों को पता नहीं है कि हमने एक ही बंदे को हायर कर लिया हुआ है। तो लास्ट में आते आते ये होता है कि जब उनको पता चल जाता है कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट किलर हायर कर चुका है एक दूसरे को मारने के लिए, तो वो सोचते हैं कि अगर बेटर है उनसे मरना है, हम खुद ही अपने आप को शूट कर लें। तो वो कायरता दिखाते हैं, अपने आप को शूट करते हैं। इसीलिए मेन कायर नाम है। तो जो डिफ़िकल्टीज़ आपको आई लॉकडाउन के दौरान, क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम गाइडलाइंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, आप कांटेक्ट में नहीं आ सकते। तो जहाँ तक मैंने सुना है कि इसमें कोई प्रोफेशनल आपने यूज़ नहीं किया, सभी काम जो किया आपने वो खुद अपने लेवल पे किया। शूटिंग जो हुई वो भी खुद ही की, जो एडिटिंग हुई, जो उसमें स्क्रिप्ट राइटिंग थी वो तो जाने माने उसमें है विक्रम जी, मगर जो सारा काम था वो कितना डिफ़िकल्ट था, उसमें कितना वक्त लग गया आपको? जैसे मैंने बताया 5-6 दिन मुझे लग गए, और अगर कोई एडिटर करता तो वो शायद 1-2 दिन में वो चीज़ कर देता, क्योंकि मैं इस टाइम पे नया था, डायरेक्शन कर रहा था, लेकिन एडिटिंग में इससे पहले 2 ही प्रोजेक्ट मैंने किए थे।
तो ये मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था। एज ए एडिटर भी मतलब मैंने कोशिश की है बनाने की। प्रोफेशनलिज्म देखिए, कोई प्रोजेक्ट अगर करते हैं, जैसे मैंने पहले फिल्म्स की हैं, उसमें कैमराज हमारे पास अच्छे मिल जाते हैं, प्रोफेशनल कैमरा मिलते हैं, एक टेक्निकल टीम होती है पूरी, तो वो चीज़ अच्छी निकल के बाहर आती है। इस पर डिफ़िकल्टी ये आई थी कि हमारे पास कुछ टेक्निकल टीम कुछ नहीं थी, घर पे ही बैठ के हमने शूट करना था। लेकिन कहते हैं ना, भगवान सच्चे मन को साथ देता है, तो हमने सच्ची नीयत के साथ एक कोशिश की, तो प्रोडक्ट अच्छा बन गया। तो जो 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 लोगों का उसमें आपने देखा होगा कि लोग काफ़ी कमेंट्स वगैरह कर रहे थे, तो मैक्सिमम मैंने देखा कि पॉजिटिव इसमें रिस्पांस आ रहा है। हाँ। तो अभी किस तरीके का आप देख रहे हैं इसमें, लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि जिस तरीके की लैंग्वेज थोड़ी सी उसमें यूज़ की गई है, उसको लेकर क्या अगर आपको लगता है कि अभी वो जम्मू में इस तरीके का चलेगा? नहीं, इससे बहुत ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ होती हैं जम्मू में, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। और ड्रॉबैक ये है कि जम्मू के लोग सपोर्ट नहीं करते एक दूसरे को, सबसे बड़ी बात तो ये है। अगर मैं कोई चीज़ बना रहा हूँ तो अगला बोल ये है कि मतलब क्यों बना दी इसने, चलो इग्नोर करके चलो आगे चले जाओ। ये नहीं सोचते कि हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के अगर चलेंगे तो जम्मू इंडस्ट्री भी ग्रो कर जाएगी, और काफ़ी हद तक ग्रो कर चुकी है। बहुत से लोग हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। और इस फिल्म के बाद तो दिल्ली से इतनी कॉल्स आई हैं कि हम भी आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट्स और करें, ताकि उनको भी थोड़ा एक्सपोजर मिले, हमें भी बाहर के आर्टिस्टों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। जैसे कि इसमें अब दिल्ली के एक हैं गौरव देवगन, उन्होंने एक्ट किया हमारे साथ, तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि बाहर से आर्टिस्ट लेके हमने लोगों ने फिल्म बनाई है, तो अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा है। तो जो सिनेरियो आप अभी देख रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना वायरस को लेके, लॉकडाउन को लेके जो चीज़ें सामने आ रही हैं, उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में शायद सिचुएशन इतनी जल्दी इम्प्रूव ना हो। जो आने वाला फ्यूचर है वो शायद वेब सीरीज़ का है, वो शायद ऑनलाइन कंटेंट्स का है, वो बड़ी बड़ी मूवीज़ जिस तरीके से बनती हैं उसके बारे में शायद अब सोच विचार की ज़रूरत है। तो क्या आपको क्या लगता है बीइंग एक्टर? देखिए, वो दौर तो मेरे ख्याल से 1-2 साल से शुरू हो चुका है पहले से ही, क्योंकि ज़्यादातर अब जितना भी ऑडियंस है मैक्सिमम वो वेब सीरीज़ की तरफ जा रही है। बड़े बड़े एक्टर्स देखिए आप, नेटफ्लिक्स में आ रही हैं, अमेजॉन प्राइम पे बड़े बड़े एक्टर्स वहाँ पे वेब सीरीज़ बना रहे हैं, क्योंकि उनको पता है आज जो आने वाला टाइम है वो वहीं पे मोबाइल में ही लोग देखेंगे। बड़ी स्क्रीन पे मुझे नहीं लगता आने वाला टाइम वैसा आएगा कि बड़ी स्क्रीन पे जाके लोग देखेंगे, सब प्रेफर करेंगे वहीं वेब सीरीज़। तो अच्छी बात है, हमने भी अगर वहाँ से स्विच करके इस तरफ आए हैं, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है हमारी सोच। हाँ, वो चीज़ तो है कि भाई लोग जो है टाइम के साथ तब्दीलियाँ आती हैं समाज में, चेंज तो करना पड़ता है। तो चीज़ क्या लग रहा है कि जम्मू अभी उस लेवल पे तैयार हुआ है? आपको लगता है अभी बहुत काम करने की ज़रूरत है, एक्टर्स को अभी पॉलिश करने की ज़रूरत है? इतने लोग नहीं है, क्योंकि जो आपके एक्टर्स, आप लोग तो काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं, जो सपना सोनी है, विक्रम जी हैं, ये तो काफ़ी समय से काम कर रहे हैं इस चीज़ में, मगर जो नए लोग हैं उन लोगों को किस तरीके से ग्रूम किया जाएगा? देखिए, मेहनत तो हर फील्ड में करनी ही पड़ती है, और ये ऐसा फील्ड है कि आपको हर प्रोजेक्ट के बाद अपने आप को प्रूफ करना पड़ता है। ये नहीं कि एक प्रोजेक्ट कर लिया तो बोल दो कि हाँ हम परफेक्ट हो गए, अगला प्रोजेक्ट उससे भी डिफिकल्ट होगा, वो आपने और मेहनत करनी है। तो ये सारी ज़िंदगी मेहनत जो है चलती रहेगी। जो नए आर्टिस्ट आ रहे हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि बस एक दूसरे को देखते रहो, जितना आप देखोगे उतना ज़्यादा सीखोगे। ये मत अपने अंदर लाओ कि हाँ एक प्रोजेक्ट कर लिया, एक सॉन्ग कर लिया तो आप हम एक्टर बन गए, वो चीज़ अपने अंदर नहीं लाओ। मेहनत करते रहो, एक दूसरे को सपोर्ट करते रहो, और जितना हो सके काम देखो। अगर आप थिएटर कर रहे हो तो स्क्रिप्ट्स पढ़ो, फिल्म्स अगर आपने करनी है तो फिल्म्स देखो, उनकी एक्टिंग देखो, किस तरह से एक्ट कर रहे हैं, डायलॉग डिलीवरी किस तरह से दे रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरह से रखी है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखे हुए ही ये इंडस्ट्री आगे ग्रो करेगी, नहीं तो जैसा चलता आ रहा है पिछले कुछ सालों से वैसा ही चलता रहेगा। तो जो डिफ़िकल्टीज अभी आ रही है इस समय में, जो एक्टर्स हैं वो जिस तरीके से परफॉर्मेंसेज देते थे वो नहीं कर पा रहे हैं। जो एक्टर्स जो फटर्निटी है, जो नटरंग से जिस तरीके से नाटक से जुड़े हुए हैं या किसी और प्लेटफॉर्म पे जुड़े हुए हैं, इस समय आप क्या देखते हैं उनको किस तरीके से ऑप्शंस ढूंढने चाहिए? क्योंकि कहीं ना कहीं वो टैलेंटेड लोग हैं, कहीं ना कहीं अपना वो दिखा सकते हैं हुनर। बिल्कुल सर, इस टाइम पे प्रॉब्लम तो सबके साथ आ रही है, और एक्टर्स के साथ सबसे ज़्यादा आ रही है कि उनको जो इस पे ही बिल्कुल डिपेंड है उनके साथ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। सेविंग इतनी नहीं होती है कि वो आगे जितना मतलब सर्वाइव कर सकें, 1-2 महीना तो निकल जाएंगे, लेकिन अब जो टाइम अगर इसी तरह चलता रहा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम आनी है। और हमारे जम्मू के कुछ आर्टिस्ट ऐसे हैं जो दूर दराज गाँव से आते हैं, जो फोक से जुड़े हैं, वो डिपेंड ही इस पर रहते हैं कि हाँ हमें प्रोग्राम मिलेगा, JNK अकेडमी जैसे हमारी कल्चर अकेडमी है, वहाँ से प्रोजेक्ट मिल जाएंगे तो हमारे घर का गुजारा चल जाएगा। लोहड़ी पे आता है, बैसाखी पे उनको शोज़ मिलते थे,
वो सब अब बंद हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स तो उनके बहुत सारी आ रही हैं। मैं उनसे यही कहूँगा कि मुश्किल वक्त है, पॉजिटिव रहें और इन चीज़ों को जितना पॉजिटिविटी के साथ आप दिन निकालेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। अगर उसका डिप्रेस हो जाएंगे और अपने ऊपर स्ट्रेस लेना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर आगे जाके आपके लिए भी नुकसानदेह होगा, इंडस्ट्री के लिए भी नुकसानदेह होगा। जैसे परसों मैं अभी पढ़ रहा था, पंजाब में एक आर्टिस्ट ने सुसाइड कर लिया इसी लॉकडाउन से, मतलब इतना डिप्रेशन में आ गया था। तो वो चीज़ें ना करके एक दूसरे की, अगर कोई हेल्प चाहिए तो मतलब एडमिनिस्ट्रेशन से आप कांटेक्ट कर लीजिए, वहाँ नहीं करना तो अपने जो मीडिया वाले हैं, जो अपने मतलब कलीग्स हैं, उनके साथ बात करो। मतलब कोई ना कोई हल तो निकल ही जा सकता है इसका। जो कल्चर एकेडमीज हैं, जो गवर्नमेंट है, इस समय क्या उनसे कोई सपोर्ट मिल रही है कि किस तरीके से? उनसे, उनकी तरफ से फिलहाल तो अभी तक कोई सपोर्ट आई नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने भी अनाउंस किया है कि 20 लाख करोड़ दिए गए हैं, लेकिन उसमें आर्टिस्टों के लिए क्या है मुझे लगता नहीं उसमें कुछ अभी तक हमें कुछ बेनिफिट मिला है उस चीज़ का। आर्टिस्ट अपने दम पे ही सर्वाइव कर रहे हैं। और जैसे उन्होंने बोला आत्मनिर्भर बनो, तो हमने तो शुरुआत कर दी है आत्मनिर्भर बनने की। मतलब खुद ही एक्ट किया, खुद ही डायरेक्ट किया, एडिट भी किया। तो बाकी से भी यही है कि बस पॉजिटिव रहें और जितना हो सके एक दूसरे की सपोर्ट करें, क्योंकि जितना सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी आप इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। तो कायर के बाद आने वाले दिनों में क्या देखेंगे हम? क्या आपको लग रहा है कि ये सिलसिला जारी रहेगा? बिल्कुल, हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, सिलसिला जारी रहेगा। हर 10-15 दिन के बाद एक एक प्रोजेक्ट हम लोग निकाल रहे हैं। इससे पहले भी हमने तरकश करके एक निकाला है, उसमें ऑल ओवर इंडिया से हर एक स्टेट से एक एक आर्टिस्ट लिया गया था जिसने एक एक मैसेज दिया है कोरोना पे, वो हमने अपलोड की, बहुत अच्छा रिस्पांस आया। उससे पहले जुड़िया जम्मू जग जुड़िया करके हमने एक डोगरी में एक वीडियो निकाली और बहुत अच्छा रिस्पांस, उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। नियर अबाउट मतलब 15 से 20 हज़ार व्यूज़ उसमें फर्स्ट टाइम आना बहुत बड़ी बात है। तो आने वाले टाइम पे बस अभी इसके बाद एक सॉन्ग हम लोग कर रहे हैं रिलीज़ नेशनल इंटीग्रिटी पे, ऑल ओवर इंडिया से लेवल पे रिलीज़ होगा वो भी। तो उसके बाद जैसे जैसे हमें मौके मिलते रहेंगे, जैसे जैसे आर्टिस्ट जुड़ते रहेंगे, हम लोग काम करते रहेंगे। तो लॉकडाउन के दौरान काम करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, तो किस तरीके से आप एक्टर्स को मोटिवेट करते हो कि भाई इस तरीके से सीन करना है? क्योंकि कैमरा भी उस तरीके से चलना चाहिए, जो एक्टर है उसको भी उस तरीके से एक्टिंग करनी है। इस समय वो चीज़ें तो आपको अवेलेबल नहीं होंगी कि भाई मेकअप आर्टिस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, वो तो आपको खुद ही मैनेज। वही मैंने बोला ना, बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब अगर एक सेटअप लगा हुआ है तो वहाँ पे आपको पता है कैमरामैन है, डायरेक्टर है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, मेकअप मैन है, तो वो आपको एक सपोर्ट मिलती है कि हाँ कुछ हम गलत भी कर रहे हैं तो पता है कि वहाँ फटाफट मतलब ठीक हो जाएगा। घर में बैठकर काम करने का यही है कि आप सिर्फ फ़ोन से इंस्ट्रक्शन दे सकते हो या वीडियो कॉल से उनको बता सकते हो, बाकी करना एक्टर्स ने है। और एक्टर्स को अपने लेवल पे ये चीज़ करने से अपने अंदर एक मतलब एक एक्सपीरियंस उसको भी हो जाएगा कि हाँ मैं सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड नहीं रहूँगा, अगर कल को मुझे कैमरा करना पड़ेगा या मुझे डायरेक्शन देनी पड़ेगी तो मैं उन चीज़ों के लिए भी तैयार हो रहा हूँ आस्ता आस्ता। तो वो खुद, जैसे मैंने बोला आत्मनिर्भर बन रहा है एक्टर हमारे, तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि घर से आप जितना हो सके आप छोटी छोटी वीडियोज़ बनाते रहो। खुद देखोगे इंसान जितना मतलब अपने आप को इंसान सबसे पहले डायरेक्ट करता है। अगर मैंने वहाँ तक जाना है तो मुझे पता है कि हाँ मैं किस तरह से चल के जाऊँगा। वो डायरेक्टर नहीं बोलेगा आगे कि तू ऐसे से चल या ऐसे से चल, वो इंसान खुद को ही मतलब डायरेक्ट करेगा। तो जितना आप खुद को ग्रूम करते जाओगे उतना सामने वाला जो डायरेक्टर है वो भी खुश रहेगा, आपका प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा। अगर ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में बात की जाए तो जो इस समय लॉकडाउन चल रहा है, कितना नुकसान हुआ होगा पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को, क्या लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस टाइम पे, क्योंकि जितनी फिल्म्स बनी हुई थी वो सारी की सारी अब एक किस्म से मतलब जैसे हमारे उसमें लाइन में कहते हैं कि डब्बे में बंद हो चुकी हैं। तो अब वो चीज़ें अब वेब सीरीज़ की तरफ शिफ्ट हो रही हैं। बड़ी फिल्म्स में देख रहा था, इंटरव्यू सुन रहा था कि वो सारे अब एपिसोड्स टाइप में अब वो वेब सीरीज़ में अब निकालने वाले हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये थिएटर्स वगैरह अब जल्दी खुल पाएंगे। तो एक्टर्स को कहीं ना कहीं ऑप्शन तो अब देखना ही है अपना। तो आज हमने आपकी मुलाकात आदित्य बानो से कराई। ये जम्मू के वर्सेटाइल एक्टर और डायरेक्टर हैं। तो जो मूवी इन्होंने कल जो रिलीज़ की, आपने देखा होगा यूट्यूब पे या फेसबुक में अवेलेबल है, वो कायर के नाम से, उसको आपने देखा, काफ़ी लोगों ने इनकरेज किया और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में जिस तरीके का माहौल है, आने वाले दिनों में लोग जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं कि वेब सीरीज़ की तरफ, जो छोटी छोटी मूवीज़ हैं या जो स्टोरीज हैं उसको वेब सीरीज़ के तरीके से बनाया जाए। तो जो इस समय सिचुएशन है कोरोना वायरस की लेके, उसको लेकर इन्होंने जिस तरीके से जम्मू में काम किया है काफ़ी सराहनीय है। खुद ही डायरेक्ट किया है, खुद ही उसको स्क्रिप्ट राइटिंग भी इन्हीं की टीम की है, उसके बाद इन्होंने खुद ही कैमरा वर्क भी किया है, डायरेक्ट भी खुद ही की है
और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये सिलसिला जो है आगे भी जारी रहेगा। काफ़ी लोग जो है इनसे जुड़ रहे हैं जो जम्मू के बाहर से भी हैं, तो इनका कहना है कि आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी मूवीज़ जो है इनके माइंड में हैं और ये ज़रूर उसको बनाएंगे। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।